एक शराबी को पुलिस ने रात 3 बजे रोक लिया। पुलिस, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शराबी, मैं शराब, सिगरेट नोशी और इनकी इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस वक्त ये लेक्चर दे कौन रहा है? शराबी, मेरी बीवी जनाब। एक चर्सी मज़ार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बाउन हर सूरत निकलना चाहिए, जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मज़ार से बाहर निकला तो इसका प्राइस बाउंड किसी ने जेब से निकाल लिया। चर्सी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल समझ लिया करो, फिर एक्शन लिया करो। एक पठान सऊदी अरब गया, वहाँ नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, हज़ा कुल अन सवार मन आशी अन आज़ाद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा, कसम से मुझे आज पता चला है कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। दो औरतों को 20 साल की सज़ा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो दोनों ने मुस्कराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। पठान डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर, आप लेट के 2000 तक गिनती किया करें, नींद आ जाएगी। 2 दिन बाद पठान फिर आया। डॉक्टर, अमल किया है? पठान, जी हाँ किया था, काम तो मुश्किल था। 1000 तक गिना तो नींद आने लगी, फिर तेज़ पत्ती वाली चाय पी तो जाग कर 2000 पूरे किए। एक जहाज़ में नवाज शरीफ, इमरान खान, शाहिद अफरीदी और एक छोटा सा बच्चा सफ़र कर रहे थे। जहाज़ क्रैश होने लगा तो इस वक्त जहाज़ में 3 पैराशूट थे। अफरीदी ने कहा कि मैं मशहूर खिलाड़ी हूँ, लिहाजा मुझे ज़िंदा रहना चाहिए। इस राह इसने पैराशूट वाला बैग उठाया और निकल पड़ा। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं पानामा का चेयरमैन और मशहूर खिलाड़ी हूँ, इसलिए मुझे भी ज़िंदा रहना चाहिए। इस राह इसने भी पैराशूट वाला बैग पकड़ा और छलांग लगा दी। चूंकि अब बंदे 2 थे और पैराशूट एक था, इसलिए इमरान खान ने बच्चे को कहा, बेटा तू पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लिहाजा तुम भी पैराशूट उठाओ और चले जाओ। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, इमरान खान अंकल, हमारे साथ 2 पैराशूट है। नवाज शरीफ मेरा स्कूल बैग ले गया है। बीवी शौहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदके से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एक आदमी आधी रात को अपनी मोटी बेगम से, बेगम सिसक सिसक के मरना अच्छा है या एकदम? बेगम बोली, एकदम। शौहर, तो फिर डाल अपनी दूसरी टांग भी मुझ पर। लड़का, मेरे नाना ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। दोस्त, क्यों, क्या कहा उन्होंने? लड़का, उन्होंने कहा, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टी के लिए क्या गज़र पेश करे। आखिर इसने उस्ताद से दरख्वास्त की कि मुझे अपने दादा की शादी के लिए छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने पूछा, वो इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? शागिर्द ने कहा, सर वो तो नहीं कर रहे, मैं ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ। एक सरदार को तेरा भाई कहने की बहुत आदत थी। शादी की रात अपने रूम में गया और अपनी दुल्हन का घूंघट उठाकर बोला, कैसा लग रहा है तेरा भाई? अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रहा था कि बच्चे ने सूसू कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ये बच्चा तो लीक है, मुझे और बच्चा दे। आटा महंगा, शराब सस्ती, वाह गंजे तेरी मस्ती। 72 की चीनी, 400 की पत्ती, वाह गंजे तेरी मस्ती। तेल महंगा, गाड़ी सस्ती, वाह गंजे तेरी मस्ती। गैस महंगी, माचिस सस्ती, वाह गंजे तेरी मस्ती।
जिंदगी महंगी मौत सस्ती वाह गंजे तेरी मस्ती नारा अवाम दा गंजा हराम दा। गाक भाई साहब, तुम्हें तरबूज को सिर्फ थपकी मारने से कैसे पता चल जाता है कि तरबूज मीठा है और लाल निकलेगा तरबूज वाला? ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे बाप ने समझाया था कि 2 तरबूजों पर थपकियां मारो, फिर तीसरा तरबूज गाक को पकड़ दो, गाक खुश हो जाएगा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। 2 पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट लिया। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था। बोला पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जबान पर एतबार है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।